नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टोरी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज का टॉपिक है वुड क्राफ्ट यानी कास्ट शिल्प, लकड़ी के शिल्प। और जो सिलेबस आपको बताया गया है वहाँ पर लास्ट यूनिट में आप देख सकते हैं दिया हुआ है फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट इन काशी, यानी काशी की लोक और पारंपरिक कला। साथ ही में 3 टॉपिक भी दिए हुए हैं, यानी काशी की जो लोक और पारंपरिक कला है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला टॉपिक दिया हुआ है कास्ट शिल्प यानी वुड क्राफ्ट, और दूसरा दिया हुआ है टेक्सटाइल, तीसरा है म्यूरल। तो एक एक करके सभी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो काष्ठ शिल्प हैं उनके बारे में, जो लकड़ी के शिल्प बनाए गए हैं काशी में उनके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पर आप फोटो के माध्यम से समझ भी सकते हैं कि किस प्रकार का कार्य वहाँ पर किया गया है। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के गंगा तट पर बसा बनारस शहर कला, शिल्प, संगीत, नृत्य, रेशमी वस्त्र एवं चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विश्वविख्यात लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। तो यहीं पर विश्वविख्यात यानी पूरे विश्व भर में विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं जो लकड़ी के खिलौने हैं वो, ठीक है। और जिनका सामाजिक जीवन तथा भारतीय संस्कृति से अटूट संबंध है। इन खिलौनों को बनाने की यहाँ पर प्राचीन परंपरा है जो लगभग 400 वर्ष से 1000 वर्ष पुरानी है। यानी काफ़ी पुराने समय से काशी में इस प्रकार के जो खिलौने हैं, लकड़ी के जो क्राफ्ट हैं वो बनाए जाते रहे हैं। पुराने समय में यहाँ के लोग अपने बच्चों के लिए अपने हाथ से लकड़ी के खिलौने बनाते थे, परंतु बाद में यह परंपरा आजीविका का साधन बन गई। तो शुरुआत में क्या था, यहाँ के जो लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन खिलौनों का जो उत्पादन है वो बड़े स्तर पर किया जाने लगा और ये खिलौने बेचे भी जाने लगे, यानी लोगों ने इन्हें अपनी आजीविका का साधन बना लिया। प्रारंभ में यह खिलौने स्थानीय मेलों तथा बाजार तक ही सीमित थे। और शुरुआत में क्या था, बहुत ज़्यादा ये खिलौने नहीं बनाए जाते थे, तो केवल जो आसपास में मेले लगते थे वहाँ पर जो यहाँ के कारीगर हैं वो ले जाते थे और बाजार में ले जाते थे, यहीं तक सीमित थे। लेकिन अब अन्य शहरों में भी बिकने जाने लगे और जब इनका उत्पादन बड़े स्तर पर होने लगा तो दूसरे शहरों में भी ये खिलौने बिकने के लिए जाने लगे। यह खिलौने यहाँ की समृद्ध विरासत का अंग हैं। ये खिलौने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उनके खेलने के लिए और संस्कृति संरक्षण के लिए तथा सजाने के लिए उपयोगी हैं। अब यहाँ पर जो खिलौने बनाए जाते हैं उनका उपयोग किस किस प्रकार से किया जा सकता है, तो बच्चों को शिक्षित करने के लिए, यानी उन खिलौनों से बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। और बच्चों के खेलने के लिए, संस्कृति संरक्षण के लिए। संस्कृति संरक्षण का मतलब ये है कि कोई भी पुरानी लोक कला या कोई संस्कृति पुरानी चली आ रही है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा या फिर उस पर काम नहीं किया जाएगा तो वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। और सजाने के लिए, यानी घरों में लोग सजाने के लिए भी इन खिलौनों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर यह पारंपरिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एवं आधुनिक आदि प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं। तो खिलौने हर प्रकार के हैं, पारंपरिक भी हैं, धार्मिक भी हैं। धार्मिक का मतलब है जैसे देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हैं, सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं और आधुनिक, यानी जो इस टाइम में जिस प्रकार के खिलौने चलते हैं, हर प्रकार के खिलौने बनाए जाते थे। यह 1 इंच ऊंचाई से लेकर 1 फुट की माप वाले बनाए जाते हैं। और अगर इनकी ऊंचाई के बारे में बात की जाए तो 1 इंच से 1 फुट तक इन खिलौनों की ऊंचाई होती है। इन्हें बनाने की 2 विधियां हैं। इन खिलौनों को बनाने की 2 विधियां हैं, कौन कौन सी हैं, तो हाथों द्वारा एवं खाद मशीन द्वारा। ये खिलौने हाथों द्वारा भी बनाए जाते हैं और मशीनों द्वारा भी। औद्योगिकरण होने की वजह से यह 20वीं सदी में बड़े पैमाने पर बनाए जाने लगे। और जब तक इन खिलौनों का निर्माण हाथों से होता था तब तो कम बनते थे, लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण हुआ इन खिलौनों की जो तादाद है वो भारी मात्रा में हुई, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये खिलौने बनाए जाने लगे। अब मशीनों में क्या है, लकड़ी को डाला, खिलौने बनकर तैयार हो गए। और हाथ से टाइम लगता है बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो तब खिलौने कम बनते थे क्योंकि हाथ से काम होता था।
और जैसे ही औद्योगिकरण हुआ, खिलौनों की जो मात्रा है वो बढ़ गई। काफ़ी ज़्यादा ये जो खिलौने हैं वो बनने लगे। इन्हें बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर प्राप्त लकड़ी आम और पापड़ी, कोरैया, चिलबिल, जामुन, काली और काली एक ऐसी लकड़ी होती है, भारी होती है जो आग को नहीं पकड़ती है, ठीक है? और कायमा एवं मोकुल आदि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ लकड़ियों के नाम दिए हुए हैं जो बनाने के लिए इन खिलौनों में उपयोग की जाती थी, जिसमें आम की लकड़ी तो मुझे पता है, बाकी के बारे में नहीं पता है। पापड़ी, कोरैया, चिलबुल और जामुन, जामुन की लकड़ी, बाकी काली लकड़ी, कायमा एवं मोकुल, ये सभी लकड़ियों के ही नाम हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक धार्मिक प्रतिमा बनी हुई है। भगवान जो गणेश हैं उनकी यहाँ पर आकृति दिखाई गई है। तो इस प्रकार से काफ़ी मात्रा में खिलौने बनने शुरू हो गए। यहाँ पर सर्वाधिक कोरैया लकड़ी का प्रयोग होता था, लेकिन इस पर प्रतिबंध लग जाने की वजह से इसकी जगह पर अब यूकेलिप्टस का प्रयोग होने लगा। तो ये खिलौने बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो लकड़ी इस्तेमाल होती थी वो कौन थी? कुरैया। कुरैया लकड़ी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन इस लकड़ी पर प्रतिबंध लग गया कि इससे खिलौने नहीं बनाए जाएंगे। तो उसके बाद में फिर जो यूकेलिप्टस है उसका इस्तेमाल होने लगा। इन्हें बनाने के लिए औजार के रूप में रुखानी, बाकी और चौरसा, बटाली, बर्मा, बलूसा, चौरसी, आरी एवं रेती का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर कुछ औजार दिए हुए हैं। ये खिलौने जब हाथ से बनते थे तब कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल होता था वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इन्हें आप अलग से नोट कर लीजिएगा औजार हेडिंग डाल के। अब आगे समझिए, यहाँ के खिलौने विशेष रूप से कृष्ण जन्माष्टमी में जो झांकियाँ बनाई जाती हैं, सजाए जाने वाले झांकी में प्रयुक्त किए जाते थे। जो कृष्ण जन्माष्टमी पे झांकी बनाई जाती हैं उनको सजाने के लिए विशेष रूप से इन खिलौनों का निर्माण होता था। यहाँ पर सजावटी खिलौनों में पौराणिक, धार्मिक, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत की घटनाओं के दृश्यों का समूह निर्मित किया जाता था। तो जो खिलौने बनाए जाते हैं वो महाभारत, रामायण और जो भी पौराणिक कहानियाँ हैं उनसे संबंधित बनाए जाते थे, क्योंकि वो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सजाने के लिए होते थे। तो वो उसी से संबंधित होते थे, ठीक है। अब आगे समझिए, तथा विभिन्न देवी देवताओं में हनुमान जी, गणेश जी, शिव पार्वती परिवार, श्री कृष्ण व श्री राम के जीवन के विविध प्रसंग, ईसा मसीह के जन्म से प्रेरक कथाओं के खिलौने बनाए जाते थे। तो कौन कौन से देवी देवताओं की यहाँ पर प्रतिमाएं बनी हैं वो भी आपको बता दिया गया है। हनुमान जी, गणेश जी, शिव पार्वती और राम के बहुत सारे प्रसंग, ठीक है। कृष्ण के बहुत सारे प्रसंग, कहीं माखन चुराते हुए, ठीक है, कहीं गोपियों के साथ खेलते हुए, राधा कृष्ण, इस प्रकार से बनाए जाते थे। और सामाजिक जीवन के दृश्यों में ग्राम्य जीवन के विविध पहलू जैसे यातायात संबंधी विभिन्न प्रकार के बैंड बाजा सेट, महापुरुषों के सेट और पशु पक्षियों के सेट, जेठ जेठानी, क्रांतिकारियों के सेट और नाव का दृश्य, घुड़सवार, ऊंट सवार, झूला, हाथी सवार एवं संगीतज्ञ आदि के सेट बनाए जाते थे। सेट का मतलब है कि एक ही प्रकार के बहुत सारे खिलौने। जैसे ऊंट सवार बनाना है तो ऊंट सवार के बहुत सारे, एक ही जैसे बहुत सारे, वही होते हैं सेट। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, हाँ ये हाथी सवार का है, इसमें देखिए यहाँ पर जो राज परिवार के लोग हैं वो बैठे हुए हैं और ये हाथी चालक है। तो इस प्रकार के काफ़ी खिलौने बनाए गए हैं। यह खिलौने एकल रूप में रहते थे। यह एक चौकोर आधार चौकी पर स्वतंत्र रूप से बने रहते थे। बच्चों के लिए उपयोगी तथा खेलने वाले खिलौनों में जैसे चक्की चूल्हा, ये लड़कियों का बहुत ही पसंदीदा खिलौना होता है चक्की चूल्हा, और बिरंगी यानी फिरकनी, लट्टू, खेल की गोटियाँ, पासे, कूदने की रस्सी और फोटो फ्रेम, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी आकृतियों से सुसज्जित, यानी जो फोटो फ्रेम होते थे वो विभिन्न प्रकार की पशु पक्षी और अन्य आकृतियों से भी सुसज्जित होते थे। और क्या क्या बनाए गए हैं? पेंसिल, चिड़ियों एवं पशुओं की आकृति में। अब यहाँ पर पेंसिल कैसी बनी है? चिड़ियों और पशुओं की आकृति में आदि आकृतियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ की सिंदूरदानी विशेष होती है, जिसका प्रयोग विवाह के अवसर पर शुभ माना जाता है। यहाँ पर रंगीन काष्ठ मुखौटे भी बनाए जाते हैं। तो सिंदूरदानी की बात अभी हुई थी, तो ये है सिंदूरदानी जो विवाह के अवसर पर खास मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। तो इस प्रकार से सिंदूरदानी भी लकड़ी की बनाई जाती थी।
और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कास्ट मुखौटे यानी लकड़ी के मुखौटे भी बनाए जाते हैं जो चेहरे पर लगा लेते हैं लोग, और ये सिंदूरदानी थी। आगे समझिए इसे। इन खिलौनों में चमकदार चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ रंगांकन कार्य हाथों द्वारा होता है। रंगांकन के पश्चात इनका सूक्ष्म अलंकरण विशेष रूप से किया जाता है। तो सबसे पहले ये खिलौने लकड़ी से बना लिए जाते हैं, उसके बाद में चटक रंगों द्वारा। अब देखिए, जितनी भी लोक कलाएं हैं उनमें हमेशा चटक रंगों का ही इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पर कितने चटक रंग लगे हुए हैं, पीला, लाल, नीला। तो इस प्रकार से चटक रंगों द्वारा इन खिलौनों को पहले रंगते हैं, उसके बाद में इन पर जो भी फूल पत्तियां या फिर अलंकरण करना होता है वो किया जाता है। बनारस की सकरी गलियों में निवास करने वाले शिल्पकारों की कला प्रियता उनके घर की भित्तियों पर बने चित्रों से प्रदर्शित होती है। यानी जो भी कलाकार हैं उन्होंने अपने घर की दीवारों पर भी भित्ति चित्र बना रखे हैं, और भित्ति चित्र हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस विधा के शिल्पी खोजवा, हड़ौआ और कश्मीरीगंज, सरायनंदन, नवाबगंज, गाय घाट एवं सोनारगंज आदि में रहते हैं। और ये कलाकार मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, तो वो स्थानों के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले इन खिलौनों के व्यवसाय से करीब 5,000 शिल्पी जुड़े थे। यानी जब इनका प्रारंभ हुआ था, शुरुआत की बात हो रही है, तब करीब 5,000 शिल्पी इनसे जुड़े हुए थे, यानी इस प्रकार के खिलौनों का निर्माण करते थे। परंतु अब इनकी संख्या 500 के आसपास ही रह गई है, जो कि चिंतनीय है। आप खुद ही देख रहे हैं कि गाँव में कितना सारा काम हाथ से होता था, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा है, जो हाथ वाली चीज़ें हैं वो धीरे धीरे लुप्त होती चली गई हैं। और जो भी कार्य होता है वो काफ़ी महंगा भी हो गया है। महंगा का तो छोड़िए, धीरे धीरे हर चीज़ें लुप्त ही हो गई हैं। लोग प्लास्टिक का सामान आराम से कम दामों में मार्केट से खरीद लेते हैं, और जो लकड़ी की चीज़ें बनती थी, मिट्टी की बनती थी, बनती अब भी हैं, लेकिन अब उनका जो प्रचलन है वो उतना नहीं होता है। लोग प्लास्टिक को ज़्यादा वरीयता देते हैं, जबकि बेकार ही होती है, प्लास्टिक तो हमें नुकसान ही करती है। आगे समझिए। इसी प्रकार के हाँ, इसी प्रकार के लकड़ी के खिलौने और वस्तुएं, बस्सी ये राजस्थान में पड़ता है, और सीहोर ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, पुरी उड़ीसा में पड़ता है, कोंडापल्ली और बारगल ये आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर भी इस प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं। और एक और यहाँ पर चित्र दिया हुआ है जो कि है बैंड बाजा सेट। अभी आपको बताया गया था कि यहाँ पर बैंड बाजा सेट भी बने हुए हैं, तो ये हैं बैंड बाजा सेट। इसमें देखिए आप, बैंड बाजा बजा रहे हैं लोग और कुछ ना कुछ हाथ में पकड़े हैं। और ये देखिए, अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लियरिटी तो नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से खिलौने बनाए जाते थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो काशी में कपड़े पर कार्य हुआ है, टेक्सटाइल वाला, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हों, अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो वो भी कर लीजिएगा। और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।